28। ओके, 1 से 28 तक कोई पढ़ देंगे थोड़ा फटाफट। अजय चालू है? चालू किया आपने? ठीक है, चलो पढ़ो अंजलि, चलेगा। सचमुच इस्राएल के लिए अर्थात शुद्ध मन वालों के लिए परमेश्वर सदा है। मेरे डग तो उखड़ना चाहते थे, मेरे डग फिसलने ही पर थे, क्योंकि जब मैं दुष्टों का असर देखता था तब उन घमंडियों के विषय डाह करता था, क्योंकि उनकी मृत्यु में वेदनाएं नहीं होती, परंतु उनका बल अटूट रहता है। उनको दूसरे मनुष्यों के समान कष्ट नहीं होता और अन्य मनुष्यों के समान उन पर विपत्ति नहीं पड़ती। इस कारण अहंकार उनके गले का हार बना है, उनका उड़ना उपद्रव है, उनकी आंखें चर्बी से छलकती है, उनके मन की भावनाएं उमड़ती हैं, वे ठट्ठा मारते हैं और दुष्टता से अंधेर की बात बोलते हैं, वे डिंग मारते हैं, वे मानो स्वर्ग में बैठे हुए बोलते हैं और वे पृथ्वी में बोलते फिरते हैं। इसीलिए उसकी प्रजा इधर लौट आएगी और उनको भरे हुए प्याले का जल मिलेगा। फिर वे कहते हैं, परमेश्वर कैसे जानता है? क्या परम प्रधान में कुछ ज्ञान है? देखो, ये तो दुष्ट लोग हैं, तो भी सदा आराम से रहकर धन संपत्ति बटोरते रहते हैं। निश्चय मैंने अपने हृदय को व्यर्थ शुद्ध किया और अपने हाथों को निर्दोषता में धोया है, क्योंकि मैं दिन भर मार खाता आया हूँ और प्रति भोर को मेरी ताड़ना होती आई है। यदि मैंने कहा होता मैं ऐसा ही कहूँगा, तो देख, मैं तेरी संतान के साथ क्रूरता का व्यवहार करता। जब मैं सोचने लगा कि इसे मैं कैसे समझूं, तो यह मेरी दृष्टि में अति कठिन समस्या थी, जब तक कि मैंने ईश्वर के पवित्र स्थान में जाकर उन लोगों के परिणाम को न सोचा। निश्चय तू उन्हें फिसलने वाले स्थानों में रखता है और गिराकर सत्यानाश कर देता है। आहा, वे क्षण भर में कैसे उजड़ गए हैं, वे मिट गए, वे घबराते घबराते नष्ट हो गए हैं। जैसे जागने हारा स्वप्न को तुच्छ जानता है, वैसे ही हे प्रभु, जब तू उठेगा तब उनको छाया सा समझकर तुच्छ जानेगा। मेरा मन तो कड़वा हो गया था, मेरा अंतःकरण छिद गया था, मैं तो पशु सरीखा था और समझता न था। मैं तेरे संग रहकर भी पशु बन गया था, तो भी मैं निरंतर तेरे संग ही था। तूने मेरे दाहिने हाथ को पकड़ रखा, तू सम्मति देता हुआ मेरी अगुवाई करेगा और तब मेरी महिमा करके मुझको अपने पास रखेगा। स्वर्ग में मेरा और कौन है? तेरे संग रहते हुए मैं पृथ्वी पर और कुछ नहीं चाहता। मेरे हृदय और मन दोनों तो हार गए हैं, परंतु परमेश्वर सर्वदा सर्वदा के लिए मेरा भाग और मेरे हृदय की चट्टान बना है। जो तुझसे दूर रहते हैं वे नष्ट होंगे, जो कोई तेरे विरुद्ध व्यभिचार करता है उसका तू विनाश करता है, परंतु परमेश्वर के समीप रहना यही मेरे लिए भला है। मैंने प्रभु यहोवा को अपना सरल स्थान माना है, जिससे मैं तेरे सब कामों का वर्णन करूं। प्रार्थना करते हैं। प्रिय परमेश्वर, प्रभु ईश्वर, हम आपके चरणों के पास आते हैं आज के इस संदेश को लेकर। प्रभु जी, प्रिय परमेश्वर, आप हम सभी से बातें करें परमेश्वर, अपनी इच्छा को प्रकट करें परमेश्वर, और हर एक लोग प्रभु अपने ध्यान को तेरे वचन की ओर लगाएं परमेश्वर, और तेरी महिमा के पात्र बने परमेश्वर। ये हमारी प्रार्थना है प्रभु, आपसे हमारी विनती है प्रभु यीशु के नाम से हम सब कहते हैं आमीन। यहाँ पे जो आशाप है, एक बहुत अच्छा परमेश्वर का आराधना करने वाला व्यक्ति था, और ये जो लेखक है वो आशाप ने इस पत्र को लिखा। किसने लिखा? आशाप। आशाप करके व्यक्ति है, उसने इस गीत को लिखा। उसका एक सबसे बड़ा चीज होता है, कंप्लेंट था, और अक्सर हम और आप भी शायद उस जगह पे कई बार सोचे होंगे। इसे जो हम लोग सब विश्वास करते प्रभु पे, है ना? हम विश्वास कर रहे हैं और हम तकलीफ में हैं। जो विश्वास नहीं कर रहे वो आनंद में है। आपको कैसा लगेगा? हाँ? उनका आनंद क्षण भर का है।
नहीं वो ठीक है क्षण भर का है, बट अगर आदमी आप सोचे क्या बोलेगा, अरे हम तो प्रभु विश्वास करते हैं और हम दुख में जीवन जी रहे हैं, और जब विश्वास नहीं करते देखो इनके पास बहुत धन दौलत है, शौकत आराम, मैं ऐसा आराम से जी रहे है ना, अक्सर होता है ना। बोलते कि आसाप यही चीज वहां पे देख रहा है कि जो लोग दुष्ट हैं, जो बुरे संगति में रहते हैं, कृपया इधर ध्यान दें, बुरे संगति में रहते हैं, बुरे कार्यों में रहते हैं, लेकिन पता है उनके अंदर बहुत आनंद से जी रहे, उनको कुछ तकलीफ नहीं हो रही है, उनके पास कोई समस्या नहीं आ रही है। हम प्रभु के लोग हैं, हम परमेश्वर पे विश्वास करते हैं और हमारे पास कुछ ना कुछ चिंताएं चलती रहती हैं। तो आसाप ने क्या किया, इन बातों के बाद जब 1 से हम 3 पढ़ेंगे तो वहां पे बोलता है कि जीवन में कभी भी किसी को अपनी तुलना, यानी कि कहने का मतलब है कि हमारा एक सोच है, जो संदेश है ये है कि कभी भी किसी दुष्ट को या किसी ऐसे व्यक्ति को जो परमेश्वर को नहीं जानता हो, उसके उन्नति को देख के कभी अपने अंदर कड़वाहट मत लाओ, डाह मत लाओ, क्योंकि हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हम परमेश्वर के लोग हैं। आसाप कहता है कि हम जब मैं दुष्टों की कुशल को देखता था तो मेरे अंदर और मेरा डर जो है उखड़ने पर थे। यानी उसका कहने का मतलब कि मेरा विश्वास डगमगाने लगा था कि मैं तो प्रभु का इतना भक्त हूँ और मेरे जीवन में दुख में दुख, तकलीफ में तकलीफ आ रही है, और ये लोग कुछ नहीं करते, इनके अंदर डर भी नहीं है परमेश्वर का, लेकिन ये कितना ऐशो आराम से जी रहे हैं। तो ये बोलते कि मेरा जीवन उनको देख के ऐसा हो गया था कि मैं डगमगाने लगा था, मेरा विश्वास डगमगाने लगा था, और आसाप सोचने लगा कि अहंकारी और बुरे लोग फलते फूलते हैं और अंधेर की बात बोलते फिरते हैं, तो फिर अपने आप को पवित्र बनाने का क्या फायदा। बोलता तो मैं बैठते भी ना, मैं अपने आप को बोला कि मैं बहुत धर्मी बन जाऊंगा, मैं अच्छा बन जाऊंगा, लेकिन मैं तो फल फूल नहीं रहा हूँ, लेकिन मेरे जो लोग नहीं मानते वो तो फल फूल रहे अच्छे से। कई बार लोगों ने सवाल पूछा, पास्टर ऐसा होता है हम तो प्रभु का भय मानते हैं, प्रभु के पीछे रहते हैं, हमारे पास दुख पे दुख आता है, जो लोग कुछ नहीं करते उनके पास देखो कितना अच्छे से रहते हैं ना। कई बार ये सवाल आए अपने जीवन में, कई बार ये चीज आया, तो बोलते कि क्या फायदा। लेकिन वो कहता क्या, 13 वचन में क्या कहता है कि मैंने अपने हृदय को बेहद ही शुद्ध किया। क्या बोल रहा है कि बेहद ही अपने हृदय को शुद्ध किया और अपने हाथ को भी निर्दोष बनाए रखा। क्या जरूरत था मुझे पवित्र जीवन जीने के लिए, क्योंकि इनका जो जीवन था एकदम अलग है, क्योंकि मेरा भरोसा टूटने पर ही था कि यहोवा तेरी करुणा ने मुझे थाम लिया ना। आप क्या बोल रहे हैं कि मेरा भरोसा टूटने वाला था, लेकिन तेरी करुणा तेरी दया ने मुझे क्या कर लिया, थाम लिया। क्यों ऐसा? 4-5 में वो कहता है कि उसने देखा कि उसके दुष्ट लोग दूसरों के समान कष्ट नहीं उठाते हैं। क्या करते हैं? जो दुष्ट लोग हैं दूसरों के समान कष्ट नहीं उठाते हैं। 6 में कहता है अहंकार और उपद्रवी से भरे हुए लोग हैं, उनकी सोच बुराई से भरी हुई है। 7 में कहता है, 8 और 9 में कहता है उनकी बोली जो है ताने मारने वाली है, वो धूर्त है और घमंड से भरी हुई, जैसे वही पृथ्वी का मालिक है ना। अरे देखो तुम तो विश्वास करते हो, तुम्हारे पास देखो तुम्हारे पास कितना तकलीफ है, हम देखो विश्वास नहीं करते, हमारे पास देखो कितना ऐश्वर्य है, इतना वो अपने आप में अहंकार में रहते हैं, हमारे पास कोई तकलीफ नहीं, हमारे पास कोई समस्या नहीं है, और उस तरह से जीते हैं। 10 में कहते हैं इसलिए कई लोग संसार की ओर मुड़ गए। इसलिए क्या किया लोगों ने, कई विश्वास करने वालों ने देखकर क्या हमें फायदा क्या प्रभु के पीछे जाके। आज भी हमारे जीवन हम तो इतना खुशी से आए थे कि हमारे दुख दूर हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे समस्या मेरे जीवन में आ रहे हैं, मेरे जीवन में दुख आ रहे हैं। क्यों ऐसा? वो सोच के आसाप हमेशा इन बातों में पड़ा हुआ है, इन बातों में पड़ा हुआ। लेकिन मालूम है, एक याद रखना, हम आगे पढ़ने से पहले एक चीज बताना चाहते हैं। अगर कोई व्यक्ति जब विश्वास से पीछे हटता, संसार में चला जाता है, तो 3 काम करता है। जो व्यक्ति विश्वास से पीछे चला जाता, संसार में चला जाता है, तो 3 काम करता है। पहला यूहन्ना का 2:17-15 में हम देखते हैं, तो वहां पे 3 चीज मिलते हैं। कोई पढ़ेगा? किसी के पास होगा तो 15, 16, 17। तुम न तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि
कि यहाँ पे 3 चीजें होती हैं। क्या होता है? जब वो संसार की तरफ मुड़ जाता है, संसार से प्रेम करने लगता है, तो अपने ऊपर संसार के दाग लगा लेता है। एक विश्वासी अगर मुड़ के संसार में चला जाता है तो अपने ऊपर संसार के दाग लगा लेता है। दूसरा चीज, वो संसार की तरह बन जाता है। तीसरा, वो संसार की ओर हो जाता है। संसार के दाग लगा लेता है, संसार की ओर हो जाता है ना। बताइए कि तीनों चीज क्यों हमारे जीवन में? क्योंकि हमने क्या किया? परमेश्वर के रास्ते को छोड़कर हम संसार की तरफ अपने दिल को लगाया, और इसलिए इन चीजों को हमारे ऊपर आ जाते हैं। 11 में कहते हैं, सोचते हैं कि परमेश्वर उनके पास पाप को नहीं जानता। पता है, वो जो अहंकारी लोग हैं उनको लगता है कि परमेश्वर हमारे पाप को नहीं जानता, वो नहीं, उसे नहीं मालूम। 94:7 में कहते हैं, परमेश्वर नहीं देखता जो हम करते हैं। क्या ऐसा है क्या? परमेश्वर नहीं देखता है? परमेश्वर देखता है। अगर हम कोई कितने भी गुप्त स्थान में कोई गलत काम करे या अच्छा काम करे, सब कुछ परमेश्वर जानता है। अगर अपने मन में भी गलत विचार करते हैं, वो भी परमेश्वर को मालूम पड़ता है, वो भी परमेश्वर को मालूम पड़ता है। क्योंकि परमेश्वर कौन है? सर्वज्ञानी परमेश्वर है, उसे सब कुछ मालूम है, सब कुछ मालूम है। अच्छे से आपके हृदय को जानता है, आपके जीवन को बहुत नजदीकी से पहचानता है। तो बोलते हम कुछ भी करोगे परमेश्वर को मालूम पड़ेगा ना, परमेश्वर को मालूम पड़ेगा। 12 में कहता है, बिना चिंता के रहते हैं ना। वो कैसे रहते हैं? दुष्ट लोग बिना चिंता के, बिना चिंता के रहते हैं, धन संपत्ति इकट्ठा करते रहते हैं। कभी भी आपने देखा होगा ना, कभी भी आपने, जिसके पास ज्यादा पैसा होता है, कभी देखा आपने ऐसे घूमते हुआ रोड पे? पहला चीज, जब ज्यादा पैसा हुआ था तो उसको एक बंदूक वाला आदमी चाहिए सिक्योरिटी के लिए, है ना। 4-5 बाउंसर लोग चाहिए, हाथ पकड़ के जहाँ जा रहे हैं उनके पीछे पीछे चलना, संभालना। मैं कभी की सोचता हूँ, इतना पैसा है तुम्हारे पास, इतने नाम है तुम्हारे पास, लेकिन फिर भी तुम डरे हुए हो, फिर भी तुम डरे हुए हो। हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास जिंदा सच्चा खुदा है। हालेलुया। और इसलिए ना हम लोग, ये नहीं होता कि ना, अभी आज के समय में देखोगे ना, बड़े बड़े जो बाबा होते हैं उनको भी देखो ना गनमैन चाहिए, देखो उनके साथ में भी बंदूक वाले लोग चाहिए। उनको डर है अपने जीवन का मामले में। लेकिन एक पास्टर, एक सेवक, एक प्रभु पे विश्वास करने वाले लोग, क्यों उनको किसी की सिक्योरिटी नहीं चाहिए? क्योंकि उनको मालूम है, अगर मैं मर भी गया तो नरक नहीं जाने वाला, स्वर्ग जाऊंगा। इसलिए जान के अपनी फिक्र नहीं करते हैं। इसलिए परमेश्वर के राज्य की प्रचार, राज्य की बातें किधर भी, कहीं पे भी खुले दिल से करते हैं, और ये उनकी पहचान होती है, ये उनकी पहचान होती है। और इसलिए क्या होता है, जिनके पास ज्यादा धन दौलत होते हैं वो हमेशा देखोगे डरा हुआ, वो कभी भी अकेला गार्डन में घूमने भी नहीं जाएंगे, अपने सोसाइटी के गार्डन में अकेला नहीं जाएंगे, खुद के सोसाइटी के गार्डन में अकेला नहीं जा सकते। कहीं कोई आ गया तो, कभी उड़ा दिया तो, इसलिए वो कहीं जाएंगे भी तो उनको क्या चाहिए? गनमैन चाहिए। लेकिन धन्यवाद हमारे परमेश्वर को, जो हम लोग की जरूरत नहीं पड़ती। 13-14 वचन में आसाफ ने कहा कि वह अपने उद्धार की महत्व के बारे में सोच में पड़ गया कि बेहद थी, जैसा एक वचन में कहता, बेहद थी अपने हाथ को शुद्ध रखा, क्योंकि उसने परमेश्वर पर भरोसा करने के बाद उसे पीड़ा मिली, यानी उसे दुख है। पहले दुख नहीं था, परमेश्वर पे विश्वास करने के बाद उसके पास तकलीफ आई। आप समझना, फिर मैं आपको इसके आगे बताऊंगा। परमेश्वर लगता है कि दुष्टों को सफलता मिलती है और धर्मियों को दंड, है ना। वो ऐसा सोच रहे हैं, मैं तो विश्वास नहीं किया तो अच्छा ही चल रहा था, और जब विश्वास किया तो मेरे पास दुख मुसीबत आ गई। तो दुष्ट लोग फल फूल रहे और हम धर्मी लोग को सजा मिल रहे। लेकिन अक्सर सोचोगे, ध्यान रखना, 2 फाटक की बात करता है परमेश्वर, याद है आपको? एक सकरा फाटक और एक चौड़ा, 2 रास्ते हैं ना। सकरा कौन सा है? छोटा रास्ता है, एक बड़ा रास्ता है। बड़ा जो रास्ता है ना, हमें वहां पे आराम तो दिखाई देगा, लेकिन आगे जाके ना वो बहुत छोटा बन जाता है। क्योंकि ये संसार है ना, वो बड़ा रास्ता है जहां पे आपको बहुत चमक दिखाई देगी, बहुत सारे ऐशो आराम दिखाई देंगे। शायद वहां पे जो लोग संसार में, जिनके पास बहुत सारे पार्टी करने को जगह मिल जाएंगे, पूरी रात
बाहर में बिता सकते हैं, इंजॉय करेंगे, वो पूरे रात घूमेंगे। उनको क्या लग रहा है, मैं सबसे बेस्ट हूँ, सबसे अच्छा जगह, क्योंकि उनको ये लग रहा है कि बस ये जीवन है, एंजॉय कर लो, 4 दिन की जिंदगी है, बाद में क्या जाने क्या होगा। लेकिन हम विश्वासी का सोच के साथ है, मैं इस संसार में चाहे दुख भी उठा रहा हूँ, लेकिन एक दिन जब यहाँ से जाऊंगा ना, मैं उस परमेश्वर के पास जाऊंगा जो आनंद का खुदा है, जो आनंद का परमेश्वर है। वो मुझे वो आनंद है। कोई एक कैसे 4 दिन की जिंदगी है, ऐसा करो, बाद में तो मरना ही है। लेकिन हम कहते हैं 4 दिन की जिंदगी है, कितनी परमेश्वर की महिमा कर लो तुम उठा के, मतलब वो हमारे लिए सबसे बड़ा आशीष का कारण है। क्योंकि ये 4 दिन का जो दुख है तुम्हारे लिए अनंत काल के लिए आनंद लेकर आएगा, लेकिन 4 दिन का जो ऐशो आराम है हमेशा के लिए नरक में तुमको उठाना पड़ेगा। और इसलिए हमारे लिए बहुत जरूरी है इस बारे में सोचना कि मेरा परमेश्वर मेरे बारे में क्या सोचता है। और जब आसाफ ने जब ये चीज सोचा कि परमेश्वर की नजर से, परमेश्वर की मन से सोचा था, क्या वो जमाना में है, लेकिन जब वह परमेश्वर की ओर मन लगाया, तब उसे पता चला कि अंत दुष्ट तो नाश हो जाएंगे, अंत में दुष्ट तो नाश होंगे, लेकिन जो यहोवा का भय मानते हैं उनका भला होता जाएगा। हालेलुया ना। उनका तो है ऐश कर रहे, लेकिन बाद में उनको नष्ट हो जाएगी वो। लेकिन जो विश्वास, जो परमेश्वर का भय मानते हैं, परमेश्वर का आदर करते हैं, उनका जीवन एक आनंद से भर जाएगा, और एक आनंद से, और वो आनंद सबसे महत्वपूर्ण आनंद है। लेकिन जब वह परमेश्वर की ओर मन लगाएंगे, तब जब उससे पता चलेगा वाह ये परमेश्वर का सोच है मेरे लिए। क्योंकि यिर्मयाह का 29 क्या कहता है, जो कल्पनाएं मैं तेरे बारे में किया हूँ वो तेरे हानि की नहीं, तेरे लाभ के लिए है, और अंत में तेरी आशा पूरी करेगा। परमेश्वर का ये सबसे बड़ा वादा है, मतलब कि तू मत चिंता कर, तुझे दुख हो रहा है लेकिन चिंता मत कर, क्योंकि मैं जानता हूँ तेरे बारे में, मैं तेरे लिए एक योजना बनाई है, मैंने तेरे लिए योजना बनाई, और बहुत अच्छा योजना है। 15 से 20 में कहता आसाफ दुष्ट के लिए परिणामों को देख करते हुए अपने संदेह को दूर करता है। क्या किया उसने? अब जब दुष्ट के परिणाम को देखा कि अब उन्हें तो बहुत दुख होने वाला है, बोला वो अपने संदेह को दूर किया। जब तक उसने परमेश्वर के पवित्र स्थान में जाकर दुष्टों के अंत को नहीं देखा, तब तक वो हमेशा ऐसा सोचता कि मैं कहाँ पे। लेकिन वो देखा कि दुष्ट लोग जहाँ पे हैं वो ऐसे स्थान पे खड़े हैं कि कभी भी वो गिर जाएंगे। लेकिन वो देख रहे हैं कि जब वो गिर जाएंगे, लेकिन मैं इस जगह पे हूँ, दुख में हूँ, तकलीफ में है, लेकिन मैं इस तरह खड़ा रहूंगा। क्योंकि बाइबल क्या कहता है, धर्मी चाहे 7 बार गिरे तो भी उठकर खड़ा होगा, क्योंकि परमेश्वर हमें संभालता है, परमेश्वर हमें संभालता है, और परमेश्वर हमें एक नया जीवन देता है। आप उस व्यक्ति के बारे में सोच सकते हैं ना, जो कंगाल कौन था, लाजर, फोड़ियों से भरा हुआ, दुख उठाता हुआ, और हर दिन वो एक धनी व्यक्ति के टेबल के पास जाता था। वो जब खाने बैठेगा, जब जो जूठा मिलेगा उसे मैं खाऊंगा, क्योंकि गरीब था, समस्या से घाव, उसके शरीर में घाव थे, और हर दिन एक आशा दिख रहा था वहाँ पे मुझे मिलेगा। लेकिन राजा, उसकी टेबल होते थे, बहुत भरा हुआ टेबल होता था, वो मैं सोचा तो साथ सोने की सीट पे बैठता होगा, चांदी की टेबल पे खाना खाता होगा, साथ चांदी की टेबल पे सोने की थाली भी होगी, हाँ, उस पर उसको रोटी मिलती होगी, साथ अच्छा हुआ तंदूरी रोटी चांदी की नहीं बनती होगी उस समय में, नहीं तो वो भी रखता था वो, और खाता होगा तो लोगों को देखता होगा, वाह देख मेरे खाने का तरीका देख, मैं कितना आनंद कर रहा हूँ। लेकिन हुआ क्या, जब निर्धन लाजरस मर गया, और कुछ समय के बाद से धनी व्यक्ति भी मरा, क्या देखा, वो व्यक्ति देख रहा है जो मेरा जूठा खाता था, आज वो स्वर्ग में बैठा हुआ है, अब्राहम की गोद में दिखाई दे रहा है, और मैं इतनी शान शौकत से जीवन जिया, लेकिन आज मैं नरक की तरफ जा रहा हूं। हेलो, प्लीज मेरी मदद करो, मेरे 5 भाई और हैं, प्लीज लाजर को वापस भेज दो ना, जीवन नए जीवन में वापस जिंदा करके भेज दो वहाँ पे।
मेरे 5 भाई उन्हें भी संदेश की जरूरत, ताकि वो उस जगह पे ना जाए जहां पे मैं आया हूं। रिक्वेस्ट कर रहा है परमेश्वर ने, क्या तेरे पास संदेश नहीं आया था? आज भी लोग संसार में हैं जो मेरे वचन को लोगों तक लेकर जा रहे हैं। आज भी उनके पास यीशु के संदेश जा रहे हैं। जब वो स्वीकार करेंगे तो स्वर्ग में आ जाएंगे। जब तेरे पास लाजर था तो तूने विश्वास नहीं किया, तू अपने शान शौकत में पड़ा हुआ था। लेकिन जब वहां पे उस लाजर को देख के उसके अंदर एक दुख आया, क्योंकि मेरे पास धन था, मेरे पास शान शौकत थी, लेकिन मरने के बाद मैं नरक की तरफ जा रहा हूँ। जो व्यक्ति मेरा जूठा खाता था, दुख में था, परेशानी में था, स्वर्ग में है। बोलते कि सोच लेना, ये हम विश्वासियों के लिए सबसे अद्भुत खुशी की बात है और आनंद की बात है कि हम दुख तो उठा रहे हैं यहाँ पे, लेकिन एक दिन हमारे पास सबसे बड़ा आनंद मिलेगा, सबसे बड़ा आनंद मिलेगा, और उस आनंद को कोई हमसे छीन नहीं सकेगा। और वो बहुत अद्भुत दिन होगा, बहुत अद्भुत पल होगा। हम अपने अक्सर हम क्या करते वाले में उनको देखकर उसने क्या किया, देखता कि मैं ऐसा हूँ, वो ऐसा है, तुलना करते रहते हैं। अक्सर आप देखा कभी कभी होता है ना कि मेरे बच्चा बहुत कमजोर है पढ़ाई में, क्यों ये ऐसा कर रहे हैं? बहुत सारे विचार, अरे पढ़ना चाहिए, उसको अच्छा नंबर लाना चाहिए। उनको देखो कभी क्या होता है, अरे मेरा घर का कलर अच्छा नहीं ला रहा, उनको देखो इतना अच्छा घर कलर है, वो तुम भी लेके आओ ऐसा कलर मारो। मैं क्या हो रहा है, एक पड़ोसी के घर को देख के अपने अंदर जलन पैदा हो रहा है। बोलता हमारा जीवन ऐसा नहीं होना चाहिए। बाइबल कहता है, इब्रानी का 13:5 कहता है, जो भी तुम्हारे पास है उसी में संतुष्ट रहो, जो भी तुम्हारे पास उसी में संतुष्ट रहो। आप उनके दुख को, दुष्ट के दुख, आनंद को देखकर आप दुखी मत हो। आप ऐसा तुलना मत करो कि मैं तो प्रभु के लिए, मेरे जीवन में दुखी क्यों आ रहे, उनके पास क्यों इतना आनंद है। उनका आनंद क्षण भर के लिए है, लेकिन हमारा दुख क्षण भर के लिए है। हमारा आनंद जो मिलने वाला है वो हमेशा के लिए है, इनको जो दुख मिलने वाला वो हमेशा के लिए है। तो कौन सा अच्छा है, जो अभी दुख उठा रहे वो, या जो अभी आनंद उठा रहे हो? अभी जो दुख उठा रहे वो, कि जो दुख उठा रहे हो ये दुख क्षण भर के लिए है ना। बोलते ना गीत है, दुख जो हमारे यहाँ ना होंगे फिर वहां, सारे दुखों का अंत होगा और दुख के आंसू यीशु बचेगा। कितना अद्भुत ना, कितना अद्भुत गीत है वो। और इसलिए हम कभी भी हमें तुलना नहीं करनी चाहिए, कभी भी हमें तुलना नहीं करनी। कभी हम बोले तुझे भी ऐसा बनना चाहिए, तुझे भी ऐसा पढ़ाई करना चाहिए ना। कभी कभी हम सोचते हैं, एक बार क्या मालूम है, एक आदमी मछली को देखा, है तू कभी कौवे के जैसा तू चढ़ नहीं सकता झाड़ पे, है तू कभी चढ़ नहीं सकता, चढ़ सकता क्या? उसको तुम ताने मार मार के क्या करने वाले हो? वो मछली काम क्या है, पानी में तैरना है, झाड़ पे नहीं चढ़ेगा वो। लेकिन क्या करता है, बार बार देते है तू कभी चढ़ सकता, कौवे जैसा नहीं चढ़ सकता झाड़ पे। अरे मरो मालूम उसको नहीं चढ़ सकता, लेकिन तुम उसको ना उकसा रहे हो ताकि तू भी ऐसा करे। उसके लिए वो नहीं है ना, उसके लिए वो नहीं है। हमारे एक पहला राजा की किताब में एक राजा था जिसका नाम था अहाब, अहाब राजा, उस वहाँ का राजा था, सब कुछ उसके हाथ में था, है ना, सब कुछ उसके हाथ में, कुछ भी कर सकता था। लेकिन उसके अंदर एक चीज बहुत दुष्टता के विचार है, उस व्यक्ति के नजर में एक वहां के वासी का, उसका देखा नाबोत नाम था, बोलता उसकी खेत उसके नजर में आ गए कि ये जो खेत बहुत फलवंत है, ये मुझे चाहिए। तो गया उसके पास राजा कि ये खेत मुझे चाहिए। तो बोला नहीं दे सकता मैं, क्योंकि मेरे पुरखाओं का चिन्ह है, मैं इसे नहीं बेच सकता हूँ। तो बोलता नहीं मुझे चाहिए, जिद कर रहा मुझे चाहिए। बोला नहीं मिलेगा ये, नहीं मैं नहीं दे सकता हूँ। और वो बहुत निराश हो गया राजा, अपने घर में गया, बहुत उदास पड़ा हुआ है। फिर उसकी पत्नी इजेबेल उसको बोल रही क्या बात है, तू बहुत निराश है, बहुत दुखी दिखाई दे रहा है। अरे जो अपने घर के बगल में जो खेत है ना, वो मुझे चाहिए था, लेकिन वो दे नहीं रहा है। बोला बस इतना ही सा, मिल जाएगा तुझे।
क्या बोला? मिल जाएगा तुझे। हुआ क्या? उसने नाबोत को क्या किया? मरवा दिया। और मरवा के क्या किया? जा देख वो मर गया, अभी तू। मरने क्या था? कैसे मरवाया उसको? उसको बोला कि सुनो, ये जो आदमी है ना, राजा के आज्ञा का उल्लंघन किया है। तो राजा का आज्ञा का उल्लंघन किया तो परमेश्वर के आज्ञा का उल्लंघन किया, इसलिए इसके जीवित रहना सही नहीं है। लोगों को भड़का दिया, लोगों ने पत्थर मार मार के नाबोत को मार दिया। लेकिन परमेश्वर ने वादा किया, जिस जगह पे तूने इसको मारा है, जिस जगह पे तूने इसका लहू बहाया है, और जो कुत्ते इसके लहू को चाट रहे, एक दिन तू भी उसी जगह पे मरा हुआ पड़ा रहेगा और वही कुत्ते लोग तेरे लहू को चाटेंगे। क्या उनका मतलब है? उस बात को उसने पूरा किया। पहला राजा के 21 में जब 1 से 19 वचन में कहता है, वो वादा कर उसको बताता है कि तूने जो मारा है ना, ऐसे तेरे साथ होने वाला है। लेकिन 22 के 28 में वो देख रहा है कि देख क्या हो रहा है। जो राजा अहाब ने उस व्यक्ति को जहां मारा था, आज वहीं पे अहाब राजा मरा पड़ा हुआ है और उसके जो लहू है कुत्ते चाट रहे हैं। परमेश्वर कहता कि ये व्यक्ति उस व्यक्ति को मारकर मेरे नजर में दुष्ट ठहरा है, मेरी नजर में ये बहुत दंड की योग्य पाया है मैंने, इसलिए मैं इसको उसी जगह पे मारूंगा जहां पे इसने उसको मारा है। मैं इसको बख्शूंगा नहीं, क्योंकि ये राजा था, इसके पास अधिकार था, सब कुछ उसके पास था, लेकिन दुष्टता से हासिल करना वो उसे पसंद नहीं है। जब आप परमेश्वर में जब चलते हो ना, कोई चीज जो आपका है ना वही आपका है। आप किसी और की जमीन, किसी को और के हक को लेकर आप अपना खुद का अधिकारी नहीं बन सकते। अगर कोई व्यक्ति नहीं बेच रहा, जबरदस्ती कैसे कर सकते हैं? लेकिन उसने क्या किया? उसके साथ में ऐसा बर्ताव किया, मतलब कि हमारे लिए वही है कि जिस दिन हम परमेश्वर को देखेंगे उस समय हमारे सारे दुख दूर रहेंगे। 21 और 22 वचन में वो आसाफ ने मान लिया कि यदि मैं इतना अज्ञान न होता तो उसका हृदय इतना कड़वा नहीं होता। मतलब मुझे समझ नहीं थी, मैं समझ नहीं पा रहा था कि वो जो दुष्ट इतना आनंद कर रहा है उसका अंत कहाँ पे, क्या होने वाला है। लेकिन आज मैंने उस ज्ञान पा लिया कि अब मैं जान गया कि दुष्ट का अंत क्या होने वाला है। अब मुझे क्रोध में रहने की जरूरत नहीं है, अब मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने उस दुष्ट के अंत को देखा है। 23 में कहता उसकी असली दशा दुष्टों से अलग है, क्योंकि वह जानता था कि प्रभु सदा उसके साथ है। विश्वासियों के साथ हमेशा प्रभु रहते हैं, वो आपसे दूर नहीं है, आपसे अलग नहीं है, हमेशा आपके साथ साथ है। आप दुख में हो, तकलीफ में हो, आप जब विश्वास करते हो प्रभु हमेशा आपके तकलीफ में आपके साथ है। बस आपको महसूस करना है कि हाँ प्रभु मेरे साथ है। आपको जब आप ये वचन करते हो, पढ़ते हो ना, मत्ती 28:20, फिर उसके बाद जब यीशु मसीह के एक नाम सुनते हो, इमैनुएल, कहता है परमेश्वर तुम्हारे साथ है। बोले कि वो जब हम विश्वास करते हैं तो उस वक्त से परमेश्वर हमारे साथ रहता है। आप चाहे जहां भी जिस परिस्थिति में हो, परमेश्वर आपके साथ है और वो आपको एक नया जीवन में लेकर आएगा। वो आपको ऐसे जगह पर लेकर, आप कभी नहीं कहोगे कि अरे मेरे साथ क्या हो रहा है, क्योंकि मालूम है परमेश्वर कभी भी धर्मियों के मुंह को काला होने नहीं देता। आप विश्वास करते हो, आपका विश्वास अटल है, आप दुख उठा रहे हो, तकलीफ, लेकिन कोई बात नहीं। आप एक चीज याद रखो, मेरा प्रभु मुझे देख रहा है, मेरा प्रभु मुझे देख रहा है, मेरा प्रभु जानता है मैं क्या कर रहा हूं। लेकिन कभी भी कुड़कुड़ाओ मत, कभी भी चिंतित मत हो, कभी भी निराश मत हो। परमेश्वर आपके साथ था, साथ है और साथ रहेगा, साथ रहेगा। आप अपने जीवन को बनाए रखो, आप परमेश्वर के साथ चलते रहो। दुख आएगी, मुसीबत आएगी, लेकिन मालूम है आपके दुख मुसीबत में आप हमेशा याद रखना, शायद माँ बाप भाई बहन छोड़ देंगे, लेकिन प्रभु आपको कभी नहीं छोड़ता। आप अकेले पैन में भी आप विश्वास से देखोगे कि प्रभु आपके साथ है, विश्वास में भी देखोगे प्रभु आपके साथ है। और ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। इसलिए 24 में कहता उसने बुद्धिमानी से
उसे वो बुद्धिमानी से चलाएगा और उसकी महिमा करके उसे अपने पास रखेगा। परमेश्वर उसे संकट में भी उसे संभालेगा और उसका आदर करेगा और उसे लज्जित होने ना देगा। विश्वासी जानते हैं दुष्ट का अंत होगा ना, विश्वासी जानते हैं दुष्टों का अंत होगा, लेकिन वो हमेशा नर दुख में पीड़ाओं में उनका मरने के बाद भी दुख पीड़ा उठाएंगे। नींद आ रहा है? बोलना पकड़ लूंगा नहीं तो ना। दुष्ट को मालूम है और एक विश्वासी जानता है उनका अंत में क्या होने वाला है, लेकिन एक विश्वासी को मालूम ये भी है उसका क्या होने वाला है ना, उसका क्या होने वाला है। आसाफ हैरान था, परमेश्वर उसका बल था। आसाफ हैरान था लेकिन परमेश्वर उसका बल था, परमेश्वर उसका भाग बना ना। जब भजन से 16:5 पढ़ोगे, 119:57 पढ़ोगे, 142:5 पढ़ोगे, वहां पे लिखा परमेश्वर उसका भाग था। 27 और 28 आखिरी वचन। अब आसाफ को समझ में आ गया कि जो लोग परमेश्वर से दूर हैं वो अविश्वास योग्य है, वे नाश किए जाएंगे, परंतु जो परमेश्वर के समीप रहते हैं वो आनंद और सुरक्षा में बने रहते हैं ना। मतलब कि आप कभी भी अपने आप में अकेला मत रखो। सोचो ना, क्या करे, अरे इतना सोच के तो आया प्रभु में सब दुख दूर हो जाएगा, लेकिन दुख तो हिल ही नहीं रहे, आज भी बना हुआ है। कोई बात नहीं, परमेश्वर आपके धीरज को देखना चाहता है। परमेश्वर आपको देखना चाहता है आप कितना धीरजवंत हो, आप कितना परेशानी झेल सकते हो, क्योंकि परमेश्वर दुख उतना ही देगा जितना आप सहन कर सकते हो, जितना आप सहन कर सकते हो। परमेश्वर उससे ज्यादा नहीं देगा। मतलब 2 में हम देखा उसने परमेश्वर भरोसा रखने में गिरने लगा था। आसाफ निराश हो चुका था, परमेश्वर उसका शरणस्थान बन गया, परमेश्वर उसकी ढाल बन गया, परमेश्वर उसके साथ था। इसलिए हमें किसी के चीजों की लालच नहीं करनी चाहिए, या किसी के उन्नति को देख कर ये नहीं करा रहे उसका भला हमारा क्यों नहीं हो रहा है, अरे हमारा कब होगा, हमें कब मिलेगा। कोई बात नहीं। क्या आप भूखे हो? क्या आप जब शादी में जाते हो क्या आपके पास ऐसे कपड़े नहीं जैसा लोग जाते हैं है? क्या कभी ऐसा हुआ कि आप जा रहे हो शादी आपके पास कपड़े नहीं है? कभी नहीं हो सकता, क्योंकि परमेश्वर को मालूम है कब क्या चीज की जरूरत है आपकी, और उस जरूरत को पूरा करता है, क्योंकि उसका वादा है, उसका वादा है। ये सबसे खूबसूरत वचन है वचन से था 37, 25, 37, 25। मैंने लड़कपन से बुढ़ापे तक देखता है, ना धर्मी को त्यागा हुआ और ना तो उसके वंश को टुकड़े मांगते हुए। कभी भी आपको परमेश्वर त्याग देगा नहीं, कभी भी आपको भीख मांगने लायक नहीं रखेगा परमेश्वर, क्योंकि वो आपके साथ है। हालेलुया, वो आपके साथ है, उसे मालूम है आपके जीवन, आपका जीवन अच्छे से जानता है। इसलिए बाइबल कहता है 24 मत्ती के 24:13 में, हाँ 24:13 में, कि जो आखिरी तक धीरज रखेगा उसका उद्धार है। जो लोग उतावले में टेंशन में देके पीछे हट गए वो उद्धार में नहीं आएंगे। उद्धार में वो व्यक्ति आएगा जो आखिरी तक क्या रखेगा, धीरज रखेगा। हमारा काम है परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हो, परमेश्वर पर निर्भर हो। परमेश्वर आपको बहुत अच्छे से जानता है। परमेश्वर आप बेटा हर एक व्यक्ति को जानता है, उसकी आपकी परिस्थिति को जानता है ना। 2 संडे पहले प्रशांत भाई ने संदेश किया था, परमेश्वर तुम्हें और तुम्हारी परिस्थिति को जानता है। इसलिए कभी हार मत मानो, डरो मत दुख तकलीफ से। परमेश्वर आपकी चट्टान था, चट्टान है और चट्टान रहेगा। आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना करें। प्रिय परमेश्वर, प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं, आपके नाम की महिमा करते हैं प्रभु जी, आपके नाम की बड़ाई करते हैं प्रभु। चाहे जो भी पल आए परमेश्वर, बस पिता आप हमारे साथ रहना परमेश्वर, इस कलीसिया के साथ रहना परमेश्वर, क्योंकि प्रभु हम जो आपके ऊपर भरोसा विश्वास करते हैं, हम जानते हैं मेरा पिता मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, मुझे कभी नहीं त्यागेगा। वो मेरा हाथ पकड़ कर लेकर चलने वाला परमेश्वर है, जो मेरी हर परिस्थितियों को जानता है,
हे मेरे महान परमेश्वर, दयालु परमेश्वर, तेरे नाम की महिमा करते हैं राजा, तेरे नाम की बड़ाई करते हैं प्रभु। तू महान है प्रभु, तू पवित्र है परमेश्वर, तेरे जैसा कोई नहीं प्रभु, तेरे जैसा कोई नहीं प्रभु जी। धन्यवाद मेरे प्रभु, धन्यवाद देते हैं। सबकी आंखें बंद हो, सबके सर झुके हो। अगर आज यहाँ पर आए हो, पहली बार या पहले भी आ रहे हो, लेकिन अभी तक आपका भरोसा डगमगा रहा है, शायद आसान की तरह हो सकता है। शायद हम किसी दुख से गुजर रहे हैं विश्वासी होने के बाद, लेकिन प्रभु चाहता है आप डगमगाओ नहीं। अगर आप भी इस वक्त भी अगर आपके विश्वास में कुछ कमी है, प्रभु के सामने आ जाओ। प्रभु आपको क्षमा करेंगे, प्रभु आपको स्वीकार करेंगे, प्रभु आपको वो सोचने का मन देंगे जो आसाप को दिया आखिरी में। आसाप की तरह आप भी कहोगे, मैं मूर्ख था कि मैं ऐसे सोच रहा था, मेरा प्रभु तो मेरे साथ है। अपने जीवन को प्रभु यीशु को समर्पित करो, क्योंकि प्रभु आपसे प्रेम करते हैं। जो संसार सोचते हो नरक जाने वाले हैं, जैसे वो धनी व्यक्ति, लेकिन जो लोग विश्वास करते दुख उठा रहे हैं, लेकिन उस लाजर की तरह स्वर्ग में हो गए। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अगर आज भी अगर आपने अभी तक आपका विश्वास नहीं है, आप अपने मन में कह सकते हो, प्रभु यीशु मैं विश्वास करता हूँ, करती हूँ, क्योंकि आप मुझसे प्रेम करते हो, आप मेरे दुख से छुटकारा देने वाले परमेश्वर हो, आप मेरे जीवन में काम करने वाले परमेश्वर हो। हे मेरे प्रभु, हर एक लोग को स्पर्श करो, सभी के जीवन को छुओ परमेश्वर, सभी से अपनी महिमा लो मेरे राजा। ये हमारी प्रार्थना है प्रभु, आपसे हमारी विनती है प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं, तेरी महिमा करते हैं राजा, तेरी बड़ाई करते हैं यीशु। हम सब अपनी जगह पे खड़े हो जाएंगे। इस समय हम लोग प्रार्थना करते हैं, खास उस बच्चे के लिए